नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएसी पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह की नीमू पोस्ट पर पहुंच गए। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर के बाद गलवान घाटी में घायल हुए जवानों से मुलाकात करेंगे। इधर जवानों से मुलाकात की तस्वीर आप देख भी रहे हैं। बारीकी से पूरे इलाके को समझ रहे हैं। जो सिचुएशन वहां पर बनी हुई है उसको समझने की कोशिश की जा रही है। साथ में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से आज जा पहुंचे, किसी को खबर नहीं थी। वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात लगातार वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि नीमू पोस्ट जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है, गलवान में घायल हुए जवानों से मुलाकात करने वाले हैं और ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच चुके हैं। तो पीएम मोदी के लेह दौरे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से ट्वीट किया गया है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे लिखते हैं, गर्व है देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री पर, जो आज स्वयं लेह पहुंचकर सेना के वीर जवानों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और तस्वीरें न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा भी रहा है। स्पीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 15 जून को गलवान में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चाइना को भी काफी नुकसान पहुंचा था और अचानक से आप देख रहे हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरप्राइज विजिट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद घायल जवानों से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। मोदी ने कहा था कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, वो लाइन आपको याद है। और केंद्रीय मंत्री की तरफ से ट्वीट जो अपने आप में काफी कुछ कहता है। मेरे सहयोगी आसिफ स्वाफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट जानना चाहूंगी। अब देखिए, अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि प्रधानमंत्री इस समय मुलाकात कर रहे हैं घायल जवानों के साथ हॉस्पिटल में, और वो उनका हालचाल पूछ रहे हैं। ये हमें जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने यहाँ जो है घायलों से एक एक कर बात कर उनके सेहत के बारे में पूछा, उनके पास से जानकारी ली कि किस तरह से गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में क्लैश हुआ था और क्या स्थिति रही थी। खुद वो जान रहे हैं इन घायल जवानों के साथ, और उन्हें शाबाशी के साथ साथ उन्हें जल्द ठीक होने की भी यहाँ पर कामना कर रहे हैं। आसिफ, बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आप कह रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जहां पर हमारे घायल जवान भर्ती हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सूत्रों से जानकारी, देखिए औपचारिक रूप से कोई भी जानकारी तो फिलहाल इस तरह की शेयर नहीं की जा रही है, लेकिन जो हमने सूत्रों के साथ बात की उसके अनुसार जो प्रधानमंत्री है वो घायलों से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ पर घायलों के साथ बात करने के बाद वो बैठक करेंगे, और वो जो 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और दूसरे कमांडर्स, सेना चीफ एवं नरवणे और सीडीएस वहां पर मौजूद है, उनसे वो पूरी जानकारी लेंगे। जिस प्रकार से लगातार डी एस्केलेशन की भी बात की जा रही है, 3 स्तर की लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद पैंगोंग में स्टैंड ऑफ बना हुआ है। गलवान और दूसरी जगहों पर चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने एक दूसरे के खड़ी है। उसको लेकर जो है सारी जानकारी ली जाएगी। आखिरकार डी एस्केलेशन अगर चल रहा है तो दूसरी ओर क्या इसमें कोई चीन की साजिश तो नहीं है इस डी एस्केलेशन प्रोसेस को लंबा खींचने में? क्या 15 जून की तरह की कहीं और वो कोई साजिश तो नहीं कर रहा है? ये सब जानकारियां दी जा रही है, और उसको लेकर फिर क्या तैयारी है भारतीय सेना की पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, वो सारी जानकारी भी इसके बाद दी जाएगी। जी आसिफ, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि ये जरूरी था जवानों का मनोबल बढ़ाना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा देर नहीं की, क्योंकि बातचीत का दौर भी लगातार जारी है और सेना प्रमुख भी लगातार विजिट करते रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि जो जवान जिन्होंने हिंसक झड़प का सामना किया था उनका मनोबल बढ़ाया जाए। आसिफ
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से खुद पहले आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड पोस्टों पर जाकर उन जवानों को भी सम्मानित किया जिन्होंने 15 जून को उस फेस ऑफ में हिस्सा लिया था और चीनी सेना को वापस खदेड़ा था। तो मनोबल काफी बढ़ गया था, उससे ही अपने आप में सेना के जवानों में एक ऊर्जा पैदा हो गई थी। और उसके बाद अब अनएक्सपेक्टेड इस तरह से खुद प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना और उन जवानों को दोबारा से शाबाशी देने के साथ साथ जो घायल जवान है उन्हें शाबाशी और उन्हें से अच्छी सेहत की वहां पर खबर पूछना, ये अपने आप में बिल्कुल उनके लिए एक सरप्राइज की तरह है और एक मोरल बूस्टर बहुत ज्यादा है पूरी सेना के लिए। बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही चौंकाया है। आप बने रहिए मेरे साथ। डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी लगातार बने हुए हैं जो इस सरप्राइज विजिट को डिटेल में समझा भी रहे हैं। संजीव, अभी आसिफ हमें जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं जहां पर घायल जवान भर्ती हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसके 2 चरण हैं और पहले चरण में वो फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचते हैं और फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच करके ग्राउंड सिचुएशन की ब्रीफिंग लेते हैं। और वहां जो 14 कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह, जिन्होंने चीन से 3 बार बातचीत भी की है कमांडर लेवल टॉक्स के दौरान, उन्होंने उन्हें वहां ब्रीफिंग दी है। बाकी के वहां पर फौजियों से वो मुलाकात करते हैं और ग्राउंड पर सिचुएशन को उन्होंने समझा है। देखिए, सारी जानकारियां उन तक पहुंचती रहती है दिल्ली, लेकिन जो चीजें ग्राउंड पर समझ में आती हैं वो फाइलों में पढ़े हुए कागजों से उतनी समझ में नहीं आती। तो ये फेज 1 खत्म हुआ और अब वो 15 जून की रात में जो खूनी झड़प हुई थी उसमें हमारे जो जाबाज सैनिक घायल हुए थे उन्हें देखने के लिए पहुंचे हैं। उन्हें देखने के बाद एक और बैठक है जिसके बाद उनकी वापसी होगी। लेकिन ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण विजिट है जिसका कि असर हमारे देश में जितनी भी सीमाएं हैं और जहां जहां फौजी तैनात है उन पर होगा। एक मोरल को बूस्ट करना और खासतौर पर इस संदर्भ को समझना कि आखिरकार वहां जब चीन सीमा पर जब तनाव है तो पाकिस्तान आखिरकार किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो नीमू है ये पाकिस्तान की तरफ से है सीमा पर। और कुल मिलाकर के समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जायजा ले रहे थे कि मान लीजिए चीन के साथ तनाव है और पाकिस्तान भी अगर अपनी हिमाकत दिखाता है तो उस सिचुएशन में हालात कैसे होंगे। तमाम चीजों को स्ट्रैटेजिक तरीके से समझने के बाद अब वो अस्पताल में जी। और संजीव, चीन की चाल को भी समझने की कोशिश की जा रही है क्योंकि स्टैंड ऑफ को लेकर सवाल है कि लगातार एलएसी पर बातचीत का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन सिचुएशन जिसकी तस है, सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस बीच कहीं ना कहीं जो चीन की चाल है, चीन के मन में क्या चल रहा है, उसको भी समझने की कोशिश की जा रही होगी। बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने 6 जून को बातचीत की तो हम थोड़े निश्चिंत हुए थे कि बातचीत के बाद फौजें विड्रॉ करेंगी। आंशिक रूप से कुछ फौज को गलवान वैली में पीछे भी बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 9 दिनों के बाद ही इस तरह की खूनी झड़प जो है वो हुई गलवान घाटी में, पेट्रोल पॉइंट 14 के ऊपर। तो चीन कहीं बातचीत के जरिए कोई छद्म तो नहीं क्रिएट करता है। ये अपने आप में रणनीतिक तौर पर बात समझ में आ गई है, उनकी चाल समझ में आ गई है और इसलिए बातचीत अपनी तरफ है, तैयारियां अपनी तरफ हैं। और आज प्रधानमंत्री की जो विजिट है ये तैयारियों का जायजा लेने के लिए, हम बताने के लिए है कि जहां हम बातचीत के जरिए शांति बहाली के लिए तैयार हैं, वहां चीन की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। एक हौसला अफजाई के साथ साथ हमारी रणनीतिक तैयारियों को भी दिखाता है प्रधानमंत्री की ये यात्रा। जी। संजीव, आपको याद होगा क्योंकि ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि ये सरप्राइज विजिट है कि जब ये हिंसक झड़प हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शहादत बेकार नहीं जाएगी, और लास्ट उनका जो देश के लिए संबोधन था उसमें यह भी कहा था कि हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और आंख में आंख डालकर बात करना भी जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आज की विजिट है लेह लद्दाख की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो बड़ा मैसेज दे रही है, कड़ा संदेश दे रही है। बिल्कुल, देखिए, रणनीतिक तौर पर तैयारियां क्या क्या हुई हैं अगर हम उसे समझ लें तो आज की जो विजिट है प्रधानमंत्री की उसकी जो तार्किकता है वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। पहले सबसे ये किया गया कि अपने आप को कंसोलिडेट किया गया, फौजें हमारी वहां पहुंची लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और मोबिलाइजेशन बेहतर तरीके का किया गया। उसके अलावा दुनिया भर में वो देश जो कि चीन की ये विस्तारवादी नीति से परेशान है या उसकी ट्रेड पॉलिसी से परेशान है, उनके साथ संपर्क साधा गया।
और एक अंतरराष्ट्रीय अप्रूवल भी आज की तारीख में हमारे एक्शंस को है। और उसके बाद जो बातचीत हो रही थी चीन से, उसे भी बढ़ाया गया। 3 बार कमांडर लेवल की बातचीत, इसके अलावा विदेश मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री से बातचीत की है। इसके अलावा एमईए में ज्वाइंट सेक्रेटरी की लेवल की स्तर की भी बात। एक जांबाज योद्धा है। जिस तरीके से लद्दाख के अंदर चीन ने विश्वासघात किया और भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने चीन के इस विश्वासघात का मुंह तोड़ जवाब दिया। घसीट घसीट कर गलवान वैली में चीनियों को घसीट घसीट के भारतीयों ने मारा। और उसके बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का चीन की अग्रिम पोस्ट्स पर, जहां भारतीय सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान सुन रहे थे। और लगातार जो इस पर डेवलपमेंट हो रहा है, इस विजिट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं राजनेताओं की, वो भी हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं। मेरे साथ डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी लगातार बने हुए हैं और मेरे सहयोगी आसिफ स्वाफ भी बने हुए हैं। आसिफ, आपने भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा जो इनपुट आपको मिला है कि जवानों से मिल रहे हैं, कितनी देर वहां पर वो रुकने वाले हैं और उसके बाद क्या उनकी वापसी होगी या फिर और जवानों से भी मुलाकात होने वाली है उनकी? देखिए, जानकारी के अनुसार करीब आधे घंटे तक वो हॉस्पिटल में जवानों के साथ बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार एक एक जवान से वो जो वहां पर घायल है और उनका इलाज हो रहा है, उस एक एक जवान से वो अलग अलग मिलकर उनके हालचाल पूछेंगे, उन्हें जानकारी लेंगे उनके सेहत की और किस तरह से गलवान में क्या सब हुआ, वो सब भी बात कर रहे हैं। वो तो आधे घंटे का ये लगभग हॉस्पिटल का विजिट है, जिसके बाद एक तुरंत बैठक होगी, शायद उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी जाएगी। हालांकि पहले ही प्रधानमंत्री ने जो नीमू में हमने देखा कि ग्राउंड जीरो पर वहां पर उन्होंने किस तरह से मैप के जरिए वो बिपिन रावत से समझ रहे थे, पूरे बॉर्डर्स की तरफ देखकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रोड एलओसी की तरफ, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है और आसपास में सारी पहाड़ियां भी दिख जाती है, तो मैप को सामने रखकर ये काफी फिर आसान हो जाता है समझना कि कौन सी पहाड़ी किस तरफ है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। उसी तरह से मैप को भी रखा जाता है और वहां पर वो जानकारी दी जा रही थी सारी। और प्रधानमंत्री की उस जानकारी के बाद अब जो हॉस्पिटल में जवानों के साथ मिलने के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए थोड़ा समझाया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां भी है, कहाँ पर स्टैंड ऑफ है, कहाँ पर बातचीत चल रही है, सारी जानकारी दी जाएगी। और वहां पर हो सकता है प्रधानमंत्री किसी तरह के अगर जरूरत पड़ती है तो ग्राउंड पर जो दिशा निर्देश है वो भी वहां पर जारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल आसिफ, और जैसे कि संजीव त्रिवेदी बता भी रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र जो इन्फॉर्मेशन उनको दिल्ली में मिलती है या फिर जो कागज उनको दिखाए जाते हैं, मात्र उस पर यकीन नहीं करते हैं। वो खुद जाकर वहां पर जमीनी हकीकत क्या है उसको जानते हैं, उसको चेक करते हैं। संजीव, ये बात हमेशा से रही है और एक कनेक्ट जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से देखने को मिला है। और अब ये सरप्राइज विजिट, क्योंकि एलएसी पर हालात जो हैं चिंताजनक बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो जवान हैं उनमें एनर्जी भरेंगे, उनमें कहीं ना कहीं एक जो मनोबल है उसको कहीं ना कहीं जोर मिलेगा। देखिए, सीमा पर तैनात फौजियों के लिए प्रधानमंत्री के मन में हमेशा से अगाध श्रद्धा रही है। आप याद करें 2014 में पावर अज्यूम करने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद सियाचिन की यात्रा उन्होंने की थी 2014 में, और तब से लेकर के 2020 तक की जो 6 साल है, कम से कम हम ऐसे 6 यात्राएं रिकलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि वो सीमा पर पहुंचे हैं। और चीन सीमा पर 3 यात्राएं तो बहुत स्पष्ट तरीके से 2016 में भी चीन सीमा पर गए थे, 2018 में भी चीन सीमा पर गए थे और अब 2020 में भी चीन सीमा पर वो नजर आ रहे हैं। यानी कि आज की यात्रा से पहले 3 और यात्राएं चीन सीमा पर हो गई थी 2014 के सियाचिन के बाद। तो मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री को एक फेयर आइडिया है कि चीन जो है हमारे लिए दुश्मन नंबर 1 है और चीन को किस तरह से काउंटर करना है उसके लिए जाकर के फॉरवर्ड बेसिस पर सिचुएशन को समझना है। संजीव, बिल्कुल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी। देखिए, लगातार जो सेना के साथ, जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्ट रहा है, वो न्यूज़ 24 लगातार आपको बताता आ रहा है। लेह में मौजूद है, जवानों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी आसिफ स्वाब बता रहे हैं, तकरीबन आधे घंटे तक वो घायल जवानों से मुलाकात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर
जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।